तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम, जो हमारा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चाल और समय, दूरी। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो हर कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के, जिसमें स्पीड, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इसको नहीं जानते हो, ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने आते हैं, समय, चाल, दूरी के क्वेश्चंस, तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और इसका कोई इतना हैवी फार्मूले नहीं होते हैं। बहुत ही इजी फार्मूला से ये निकल जाता है। इसका जो सूत्र होता है, इसके एक या दो ही सूत्र होते हैं और जिनके थ्रू ही आपको निकालना होता है। देखिए, मैं आपको इसका सूत्र बताता हूँ क्या होता है। इसका हमारा सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें हमें दो चीज़ दे दी जाती है और एक चीज़ पूछी जाती है। अधिकतर यही होता है। तो समय, ये हमारा बहुत, यही इसका फॉर्मूला होता है। अगर हमें यहाँ पर चाल पूछी है, चाल दे दी गई है, तो दूरी पूछी है, तो दूरी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये समय इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, और हम दूरी के निकालने के लिए इजीली ये चाल गुणा समय हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हो और हम बताएंगे आपको आगे क्वेश्चंस में कि किस तरीके से निकालना है और किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने हैं। तो आपके सामने ये इजीली एक ज़रा सा सूत्र है, कोई बहुत ही हैवी नहीं है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजीली हम चाल बराबर दूरी, जो हमारा होता है दूरी बटे समय, इसी क्वेश्चंस पे होता है आधारित। इसमें एक चीज़, तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी पहले स्टार्टिंग से बात बताता हूँ। सपोज़ मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ और मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ 60 की स्पीड पर, 60 किलोमीटर पर हावर पर मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। तो जो मेरी बाइक है दोस्तों, 60 किलोमीटर पर हावर पर चल रही है, मतलब एक घंटे में मेरी बाइक 60 किलोमीटर जा रही है। एक घंटे में मेरी बाइक 60 किलोमीटर जा रही है, तो 2 हावर में, मतलब 2 घंटे में मेरी बाइक 120 किलोमीटर चलेगी। इसी तरीके से दोस्तों, ये हमारी स्पीड होती है। स्पीड का जो ये आपको यूनिट दिखाई देगी पीछे, किलोमीटर पर हावर में दिखाई देगी, और टाइम आपको हावर में या फिर मिनट में या फिर सेकंड में मिलेगा। तो इससे हमें पता लग सकता है कि क्या चीज़ हमें दी हुई है। और जो हमारा डिस्टेंस रहेगी हमारी किलोमीटर में या फिर मीटर में रहेगी, या फिर इस तरीके से हमारी डिस्टेंस रहेगी, ये हमें पता लगाना है। देखिए दोस्तों, गलती हम लोग कहाँ करते हैं, यही चीज़ में गलती करते हैं। किलोमीटर पर हावर में हमारा क्वेश्चन है और हमारा जो आंसर दिया हुआ है वो हमारा आंसर दे दिया है मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर में आंसर दे दिया है, या फिर सेकंड में दे दिया है। तो दोस्तों, मैं इसकी ये भी यूनिट चेंज करनी होती है। ये मैं आपको बताऊंगा कि इसकी यूनिट कैसे चेंज की जाती है। बहुत ही आसानी पूर्वक हम इसकी यूनिट चेंज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इतना ईजी क्वेश्चन हैं, बहुत ईजी। देखिए, इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोई, जैसे सपोज एक क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। देखिए, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इस पेपर पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप भी थोड़ा, और पढ़ते हैं इस क्वेश्चंस को और करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस आपके सामने है। एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है। तो फ्रेंड्स, एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है और एक व्यक्ति को उसकी आवाज़ 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। तो समझ रहे हैं दोस्तों क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि एक किले से एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, एक व्यक्ति को उसकी आवाज़ 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। तो 10 सेकंड बाद सुनाई देती है यदि ध्वनि की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है, मतलब 330 मीटर पर सेकंड यात्रा करती है वह ध्वनि, तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी बताइए। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने देखा है अधिकतर ये क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट में से लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा समय और चाल और दूरी के। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। इन्हें देख के घबराना नहीं है। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है, उसी फॉर्मूले के थ्रू ही ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब कैसे ये क्वेश्चंस होंगे मैं चल तो बताता हूँ आपको अभी। करते हैं हम आगे इस क्वेश्चंस को सॉल्व। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से ये आपके सामने ऑप्शंस भी दे दिए हैं, और सिर्फ ऑप्शंस में से आपको बताना है कि ये हमारा इसका आंसर कौन सा है। तो दोस्तों, सोर्स फार्मूला आपको मैंने जैसे कि अभी बताया ही है कि हमारा क्या इसमें फार्मूला लगना है क्या नहीं।
तो हमें फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने आपको बताया इस क्वेश्चंस में भी। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व और दिखाता हूँ आपको कि आखिर ये क्वेश्चंस में हम कैसे कैसे हमें करना है इजीली। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय का जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये देखिए इजीली यही हमारा फॉर्मूला है जो है। इसी फॉर्मूले से हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डरना नहीं है क्वेश्चंस को देख के। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस आपके सामने हैं और अभी और आगे भी मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं और हम ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस में आप समझ ही चुके होंगे क्या कहना चाह रहा है वो। उन्होंने कहा है कि गोली चलाई जाती है, तो गोली चलाई जाती है इस बात से कोई मतलब नहीं है। गोली चलाई जाती है क्या होता है, पूछा है व्यक्ति, जो हमारा व्यक्ति है, व्यक्ति को जो आवाज़ सुनाई देती है, सिर्फ आवाज़ की बात हो रही है। आवाज़ 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि की आवाज़ जो ध्वनि है वो हमारी उस व्यक्ति को 330 मीटर पर सेकंड पर यात्रा करते हुए सुनाई देती है, उसको वो ध्वनि की स्पीड दी है, सिर्फ ध्वनि से मतलब है, तो उस व्यक्ति के बीच की दूरी बतानी है। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने बताया दूरी निकालनी है तो समय इधर इंटू में आ जाएगा, मैं बता ही रहा था आपको। तो डिस्टेंस निकालने के लिए, मतलब दूरी निकालने के लिए, ये चाल बराबर चाल इंटू समय आपस में गुणा हो जाएंगे दोस्तों। तो जब चाल और समय आपस में गुणे होंगे तो हमारी डिस्टेंस इजीली निकल जाएगी, हमारी दूरी हमारी आसानी से निकल जाएगी। तो दूरी हमारी कितनी है इसमें क्वेश्चंस में, हमारी जो चाल दूरी है कितनी है, कैसे निकालेंगे, चाल को और समय को गुणा करके। अब चाल और समय हमारा गुणा कर सकते हैं। चाल हमारा 300, दूरी हम निकाल रहे हैं, चाल हमारी 330 दी हुई है, तो हम इसे इंटू करते हैं 10 सेकंड से, 10 सेकंड से इंटू कर लेंगे इजीली। तो ये भी सेकंड में दोस्तों, इसकी जो हमें पीछे देखना है वो भी सेकंड में है और टाइम भी सेकंड में है। तो हम इसे डिस्टेंस में इसको इजीली इंटू कर लेंगे। तो हमारा इसको इंटू करके 10 सेकंड है, तो इजीली 300, तो एक जीरो और आ जाएगा क्योंकि 10 है इजीली। तो हमारा किलोमीटर जो हमारा है, ये हमारा मीटर पर सेकंड में चल रहा था, तो हमारी ये आई है सेकंड, तो ये हमारी मीटर में आएगी दोस्तों, क्योंकि मीटर पर सेकंड है। सेकंड सेकंड तो मीटर, ये हमारी डिस्टेंस आएगी मीटर में आएगी। अब हमारा ऑप्शन देखो दोस्तों, ऑप्शन दिए हैं किलोमीटर में, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। तो अब किलोमीटर में हमारे डिस्टेंस दिए हुए हैं, तो हम किलोमीटर में क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये किलोमीटर में आ जाएगा। तो अब की ये जो 3 जीरो है, 3 जीरो को हटाने के लिए हमें पॉइंट कहाँ लगाना पड़ेगा दोस्तों, बताइए दोस्तों, सोचिए आप लोग कि कहाँ लगाना पड़ेगा हमें पॉइंट की ये हमारे स्पीड जो है कि किलोमीटर में आ जाए। तो 1 2 3 जीरो है, तो 3 जीरो के यहाँ पर डिस्टेंस ये लग जाएगा। उसके बाद किसी दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो 3.3 किलोमीटर हमारा ये आ जाएगा। तो इजीली आपके सामने 3.3 किलोमीटर जो है हमारा, वो ऑप्शन नंबर एकदम राइट है। यहाँ पर देख रहे हो आप, ऑप्शन नंबर ए पे है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा इजीली। इसी तरीके से हमें करना है। इसी प्रकार आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस को देख के कोई घबराना नहीं है, इजीली सॉल्व करना है। इजीली तरीके से मैं बताते जाऊंगा आपको, आप देखते जाइए, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चंस पढ़ लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चंस आपके सामने है, एक कार की गति। इसी तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, इसी ऐसे ही इजीली ये क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा समझने वाली बात होती है। अभी हम करेंगे वही जो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा इसमें दिमाग है, कैसे कैसे ही घुमाने वाले क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और क्वेश्चंस करने हैं। देखिए एक कार की गति जो है 54 किलोमीटर पर हावर है, इसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। देखिए गति जो दी हुई है किलोमीटर पर हावर में दी हुई है, किलोमीटर पर हावर में दी हुई है इसकी गति, और अब पूछा है मीटर पर सेकंड में। हमारे ऑप्शंस में सब मीटर पर सेकंड में ही दिए हुए हैं और हमसे यही पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। 1 किलोमीटर पर हावर को मैं 1 किलोमीटर पर हावर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहूँ तो कैसे करूँगा दोस्तों, कैसे करूँगा बताओ आप, थोड़ा सोचो, सोचो थोड़ा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैंने सोच लिया है। तो अगर मेरी वीडियो रोक के, तो दोस्तों कैसे करेंगे हम, मैं आपको बताता हूँ। 1 किलोमीटर पर हावर को मीटर में जब चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं।
डिवाइडेड, और एक घंटे में कितने सेकंड होती है दोस्तों, एक घंटे में 60 मिनट होती है, इंटू 60 सेकंड, एक मिनट में 60 सेकंड होती है। तो हमारे 60 × 60 करके तब हमारा हावर निकलेगा दोस्तों। तो इसलिए इसे इससे इंटू करेंगे तो तब हमारा जो आएगा वो हमारा 1 किलोमीटर पर हावर में दोस्तों ये हमारा इसकी स्पीड आएगी इस तरीके से। तो देखिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा था, क्या सिखाना चाह रहा था आपको। इसी प्रकार का क्वेश्चंस था ये। तो अब तो एक की तो ये बात हुई, तो क्वेश्चन इसमें कितना है दोस्तों, कितना है ये 54 है इसमें। तो 54 किलोमीटर पर हावर की बात कर लेते हैं। 54 किलोमीटर पर हावर की बात कर लेते हैं। एक की हो रही थी तो 54 की करूँगा, तो 54 से इंटू कर लूँगा किसको, 54 से इंटू किसको कर लूँगा, 1000/60 को, तब हमारा इजीली ये निकल जाएगा। अब में ऐसी कोई गुणा आपके सामने आए तो आपको कैसे करनी है दोस्तों, पहले इन जीरो से ये दोनों जीरो काट दूंगा। अब क्या होगा, ये तो ऊपर ही है 64 ऊपर ही है, और एक जीरो और बच गया इसमें, तो ये इतना हो गया। अब 6×6 = 36 हो गया इजीली, तो मुझे पता है। अब मैं क्या करूँगा, इसको 6 × 6 मेरा बच रहा है, मैं इसको बहुत शॉर्ट तरीका आपको बताता हूँ इंटू करने का। अब हम इसमें करते क्या है इंटू करने के लिए, बहुत इजीली मैं इसको काटूंगा, 2 से काटूंगा मैं दोनों को, 2 से मैं काटूंगा, इसका भी आधा हो जाएगा 2 से काटूंगा तो, इसका आधा हो जाएगा हमारा 2 से काटूंगा तो, जो हो जाएगा हमारा इसका आधा, 2 14 ये। अब इसको काटा तो ये बचा 3 और ×6 के सामने ये भी है। अब फिर काटूंगा इसको मैं 3 से, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 3, 3 × 9 = 3, 4 × 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27 दोस्तों। तो 3 × 9 = 27। तो ये कट चुका है 3 से, अब बचा है 6। तो इस प्रकार आपके सामने ये 6/90 बचा है, और अब आप 6 को इससे इजीली दोस्तों काट सकते हो। तो अब इसको हम इजीली 6 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6 × 6, देखिए मैं इजीली आपको भाग भी देके दिखा देता हूँ। 6 × 6 तो बचा कितना दोस्तों, तो 30। तो 6 × 6 = 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 तो 30 हो गया दोस्तों इजीली। तो हमारा जो इसका इजीली आ गया है हमारा 15 आ चुका है दोस्तों, 15 सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड हमारा आ चुका है। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए ऑप्शंस में हमारा 15 मीटर पर सेकंड कहाँ पर है, तो देखिए ऑप्शन डी में हमारा 15 मीटर पर सेकंड है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको ये गुणा करके इजीली निकाल लेनी है। मैंने आपको बता चुका है कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। कंपटीशन की तैयारी है, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये घंटे था, सॉरी, तो मैं इसको एक दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर एक क्वेश्चंस, तो देखिए एक बस है, इसमें एक बस है। बस क्या है कि वो 72 किलोमीटर पर हावर की चाल से किसी यात्रा को 15 सेकंड, मतलब 15 घंटे था यहाँ पर, सॉरी ये मैंने काट दिया, ये 15 घंटे है, 15 हावर में पूरा करती है, 15 हावर में पूरा करती है। उसी दूरी को 15 घंटे में पूरा करने के लिए बस की चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कितनी तेज़ उसको बस को चलाया जाए कि वह बस 15 घंटे की बजाय 12 घंटे में अपनी यात्रा तय कर ले। तो देख उसकी पहली जो चाल है 72 किलोमीटर पर हावर है, 72 किलोमीटर पर हावर है जिस चाल से वो चल रही है। तो इसी तरीके से वो चल रही है, तो उसको अब हमें बढ़ानी पड़ेगी उसकी स्पीड, पर कितनी बढ़ानी पड़ेगी यही पूछा गया है क्वेश्चन में, कि वो 12 घंटे में ही अपनी जगह पर पहुंच जाए। मैं कितनी तेज़ गाड़ी चलाऊं कि उस पहले जल्दी ही पहुंच जाऊं। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। और देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा कर लेता हूँ इसको सॉल्व, कैसे करेंगे हम, क्या फॉर्मूला पे लगाएंगे उस पर। तो पहली जो हमें चाल वाला दी हुई है, मैंने आपको बताया डिस्टेंस जो दिया हुआ है हमें, डिस्टेंस बराबर मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, जो हमारा फॉर्मूला है वो आपको मैंने भी बता चुका हूँ कई बार। इसी फॉर्मूले से हमें निकालने हैं ये क्वेश्चंस। तो इजीली अब क्या करेंगे हम, हमें इसमें क्या दिया है, दूरी दी हुई है, दूरी हमारी दोनों उसमें समान है, सेम दूरी है, बस केवल स्पीड और टाइम का ही तो डिफरेंट होगा। दूरी तो हमारी सेम है, जो चलनी है हमें जितनी दूरी वो तो सेम ही है। अब क्या चेंज होगा, अब चाल क्या थी,
पहली चाल है हमारी ये 72 इतना और ये, ठीक है। तो दोस्तों 72 चाल ये है हमारी। तो हम इससे यहाँ से देखें तो चाल बराबर दूरी बटे समय से हमारा 72 जो है हमारा चाल हो गया। अब दूरी हमारी सेम है, डी मान लेते हैं, और समय कितना ले रही है वो 15 घंटे ले रही है शुरू में। तो दूरी यहाँ से कितना निकल गई हमारी 15 गुना 72, इस 72 की तरह लाऊंगा 15 को तो ये इंटू में आ जाएगा इजीली। यहाँ से हमारी दूरी निकल गई दोस्तों। अब दूसरी जो कंडीशन बता रहा है 12 सेकंड में बता रहा है, तो उसके लिए चाल बढ़ानी पड़ेगी। तो अब हमारी दूरी तो हमें पता है कि ये हमारी दूरी है। तो देखिए अब क्या करते हैं, अब हम इजीली दूसरी जो हमारी डिस्टेंस दी हुई है 12 सेकंड में हमें निकालना है। तो अब चाल बराबर फिर ये दूसरी के लिए निकालेंगे दूरी बट्टे समय, जो फॉर्मूला है, जो दूरी बट्टे समय का फॉर्मूले में हम इजीली रख लेंगे। तो अब चाल क्या है, चलो यहीं पर कर लेता हूँ मैं। अब चाल हमें पता लगानी है, तो अब हम चाल इसमें पता लगानी है। तो वहाँ पर हम जो हमारी चाल सपोज x मान लेते हैं, और देखिए तो हमारी दूरी कितनी आई है दोस्तों 15 गुना 72, 15 गुना हमारी 72 इसकी दूरी आ चुकी है पहली कंडीशन से। और अब हमारा टाइम कितना है दूसरी कंडीशन में, जो हमें चाल निकालनी है 12। इजीली आप समझ गए होंगे कहाँ से क्या आया है, सब कुछ दिख रहा है, मैंने आपको बता चुका है। और अब इजीली आप यहाँ से गुणा करके हम अपना आंसर इजीली आ सकता है। तो देखिए अब गुणा में ही जो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैंने आपको बताया गुणा किस हिसाब से करनी है, कैसे हमारा आंसर आएगा। अभी हम दूसरी चाल निकालेंगे, और ये पूछ रहा है कितना बढ़ाना पड़ेगा। अभी ये चाल निकालेंगे, ये नहीं, ये हमारी जो कितनी चाल से चलानी पड़ेगी वो आ जाएगा। तो 12 को हम करेंगे पहले, अगर अगर इसमें जाता है पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम इसको काट देंगे। 12 कम 12, तो पहले तुम एक काम कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं, क्योंकि 12 तो आधा हो जाएगा। 15 गुना 7 का इसका आधा कर दीजिए 3, 12 6 36, अब तो आधा 6 हो गया, फिर आधा कर ली, फिर 6 6 36 तो कट रहा है 6, 15 छक्के 90। तो इजीली हमारा 90 यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब 90 जो हमारी दूसरी चाल है 90 किलोमीटर पर आवर से हमें गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो पहली चाल हमारी 72 दी हुई है, तो 90 में से हम 72 इजीली घटाएंगे तो हमारी कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमें गाड़ी चलानी पड़ेगी, जो कि हमारी गाड़ी 12 घंटों में पहुंच जाए। तो 18 किलोमीटर पर आवर आपका सी ऑप्शंस में दिया गया है दोस्तों। तो इसी प्रकार हम इस क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में, और टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत ही इजीली होते हैं। आज हमने सिंपली टाइम डिस्टेंस की बात की दोस्तों। अब आने वाली वीडियो, कल की वीडियो में मैं इस तरीके की औसत चाल के बारे में बात करने वाले हैं, कि जो औसत चाल के क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, और वो आपको किस तरीके से सॉल्व कीजिए कि करने हैं दोस्तों। दोस्तों अगर हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत।